हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सहाफत में 30 साल गुजारने के बाद एक दिन मैं सोच रहा था, अब वो बातें नहीं रही। लड़कियों ने भी लिफ्ट कराना छोड़ दिया। क्या किया जाए। बहुत सोचा, लड़कियां किस तरह लिफ्ट कराएंगी। चलो लड़कियां ना कराएं, खवातीन ही करा लें। जब जवानी थी उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मिज में काफ़ी चेंजिंग तब्दीलियाँ आ गई हैं। दूसरी बात ये कि ख़वातीन मुझे भी अपना जैसा समझने लगी हैं, हालांकि उन्हें ये गलतफहमी है। कल एक दीवार पर लिखा देखा था, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मैंने अपनी उम्र की जो ख़वातीन तलाश करने के लिए एक डेटिंग साइट ज्वाइन की। अपनी ही उम्र की औरतों से डेटिंग का फ़ायदा ये है कि उसके माँ बाप से मिलने की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि माँ बाप बेचारे होते नहीं हैं। भाई भी इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि उनके अंदर की गैरत भी ख़त्म हो चुकी होती है। आप में से किसी ने एजिंग ऐप इस्तेमाल किया? आप अपनी तस्वीर अपलोड करें तो आपको ऐप बताएगी कि जवान होकर या बूढ़े होकर आप कैसे लगेंगे, आपकी शक्ल कैसी होगी। मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की तो जवाब आया, हम कुछ नहीं कर सकते, आप बूढ़े हो चुके हैं। एक ऐप है, वो बताती है कि आप कब मरेंगे। जी, आपकी मौत के बारे में प्रेशर कोई कर देती है। मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की और डेट ऑफ बर्थ लिखी। चंद सेकंड बाद जवाब आया, मुबारक हो, आप अगले साल मर जाएंगे। आप में से कौन कौन मोबाइल फ़ोन बाथरूम में रख कर नहाया है? मैंने गलती से साबुन अपनी कमीज़ की जेब में रख लिया और मोबाइल फ़ोन पानी की बाल्टी में डाल दिया। खैर, सुखाने के लिए चावलों के डब्बे में रख दिया। अगले दिन बेगम ने चावल पका लिए, मोबाइल भी पककर तैयार हो गया। चावल बनाने से पहले उसने मुझसे कई बार पूछा कि चावलों के साथ क्या खाएंगे। मुझे क्या पता था कि अब चावलों के साथ मोबाइल भी खाना पड़ेगा। लड़कियों को भी अक्सर देखा है, गुस्से में बर्तन धो रही हों, प्लेट की जगह मोबाइल को धो लेती हैं। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मुफ्त के मशवरे देने की आदत पड़ जाती है। एक लड़का सामने से आ रहा था, सारे कमीज के उसके बटन न खुले होते हैं, बुरा लग रहा था। मैंने कहा, बेटा बुरा लग रहा है यार, कमीज के बटन बंद कर लो। उसने मुझे घूरते हुए देखा। एक तो ना आजकल जो नौजवान है ना, वो सुनते नहीं है बड़ों की बात, खुद मशवरे देने शुरू कर देते हैं। और कहने लगा, अंकल पहले अपनी पैंट की जिप बंद कर लें। मैं बस जल्दी में जिप बंद करना भूल गया था। तो एक दिन मार्केट में कुछ खरीदने गया, बटवा चेक करने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला और तो बटवा ही ना, बटवा गायब जनाब। मेरा तो रंग ही उड़ गया। अब बटवे में बहुत से पैसे थे, कभी मैं अगली जेब देखूं पैंट की, कभी मैं पिछली जेब चेक करूं, मैंने बटवा कहाँ रख दिया। फिर याद आया, मैं तो पैंट पहनने भूल गया। जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ भागा, कोई देख ना ले। हंसने की जरूरत नहीं है, मैंने अंडरवियर पहना हुआ था। सुना है औरतों की उम्र मर्दों से 10 साल ज्यादा होती है। सोच रहा हूं अब जीन्स ही तब्दील करा लूं, शायद इस तरह ही उम्र बढ़ जाए। बुढ़ापे में इश्क का एक बड़ा फायदा ये होता है, ना आपकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग सकती है और ना आप भाग सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी एक जैसी होती हैं, बस वही एक्सचेंज होती रहती है। बहरहाल, सहाफत में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद मैंने फैसला किया कि कॉमेडी शुरू की जाए। तंज़ो मज़ा तो बचपन से मैं लिख रहा हूँ, कई किताबें भी छप चुकी हैं। अब इसे मैंने सोचा कि पढ़ कर ना सुनाता हूँ। लेकिन सच्ची बात है कि जब ये काम मैंने शुरू किया तो समझ आ गई, ये तो सियासी तजिए करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। तंज़ो मज़ा लिखने के साथ साथ एक्टिंग भी करनी पड़ती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका जो स्क्रिप्ट है ये भी ज़बरदस्त होना चाहिए और एक्टिंग तो उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि देखने वालों ने, आप जो देख रहे हैं, आपने हंसना कब है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ हंसते रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हंस रहे हैं। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। तो मैंने
दोस्तों से राब्ते के लिए ये कॉमेडी शुरू कर दी है। अब आप हंसे नहीं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पे तंज मज़ाक और आपको पंच लाइन बताने की, सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जो हंसना है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम में से हर एक में, अब आप चाहे लड़के हैं या लड़की, दोस्त ज़रूर बुलाए होंगे, अच्छे दोस्त हों तो सारी उम्र दोस्ती चलती है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो तो शादी के बाद ख़त्म हो जाता है, आपस में शादी नहीं बल्कि दोनों की अलग-अलग किसी और से शादी। हम जिंदगी में सब कुछ प्लानिंग से करते हैं, बस एक काम प्लानिंग से नहीं करते, जिसकी वजह से बाकी सारी प्लानिंग खराब हो जाती है, बल्कि जिंदगी खराब हो जाती है। और वो है काम शादी। शादी ना हो रही हो तो बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह शादी हो जाए। शादी एक जुआ है और इसमें आज तक कोई नहीं जीता, सारे लूजर ही हैं। सबको दूसरों की बीवी अच्छी लगती है, अपना फैसला गलत लगता है। मेरी उम्र के जो नौजवान हैं, अब मैं अपनी उम्र आपको क्या बताऊं, मैं आपको अंदाज़न बता देता हूं, जिस तरह अध्यात्मों की सादा लोग ख़वातीन ही बता देती है अपने बच्चों की उम्र बता के। तो जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की ना जंग हो रही थी। अब आप इससे मेरी उम्र का अंदाज़ा करें, ये 65 की जंग भी हो सकती है, 1971 की जंग भी हो सकती है, और 1999 की जो कारगिल वार है वो भी हो सकती है। फैसला आपने खुद करना है कि मैं किस उम्र का हूँ, कब पैदा हूँ। मैं अपनी उम्र के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात जो है ना वो ये है कि आपने घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है। जो डर गया वो मर गया। मैं बहरहाल कल उस वक्त डर गया, और सच्ची बात करूँ, जब मार्केट में एक बुजुर्ग खातून जो है मुझे मिली, कहने लगी मुझे पहचाना। मैंने बहुत जोर दिया, कुछ याद नहीं है कि मेरे किस दोस्त की ये अम्मी है। बुजुर्ग खातून जो थी उन्होंने अपने पोते पोतियों से मिलाया कि ये मेरे पोते पोतियाँ। फिर मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली, कमीने मैं तेरी पहली मोहब्बत हूँ। मैं तो चकरा गया, डर गया। मैं कहा यार, जिस तरह वो टाइटैनिक में ना हीरोइन अपने बुढ़ापे की तस्वीर देख रही होती है और फिर वो माजी की तरफ चली जाती है, अपनी जवानी की तरफ। इंसान बूढ़ा होकर कितना डरावना हो जाता है, उसकी बातें उससे भी ज़्यादा खौफनाक हो जाती है। दुनिया से बेजारी, मरने के बाद की बातें, जन्नत की बातें, जो कुछ इस दुनिया में नहीं मिला उन सब की बातें कि अब वो सब कुछ मिलेगा। हाँ, 70 हूरों की बातें। अब हम लड़कों को जो है ना, लड़के कह लें, मर्दुए कह लें, जो भी कहना जाए, हीरे मिल जाएंगे उन्हें। तो इन लड़कियों औरतों बेचारों को जो है, बेचारी हैं, इनको क्या मिलेगा? वही बदशक्ल बदज़बान मियाँ। आफरीन है ख़वातीन पर, यहाँ भी सब्र और वहाँ भी सब्र। ख़वातीन को मालूम है कि उम्र के साथ साथ आँखों के बीच जो है ना हल्के पड़ जाते हैं, आम सी बात है, तो इसमें बोलने में इसके लिए ना कई लोशन है और क्रीमें मिल जाती हैं, एंटी एजिंग क्रीमें भी हैं, मेरी मिसेज भी लगाती हैं। मैंने पूछा इससे कोई फ़र्क पड़ता है? कहने लगी हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है, आपने कभी गौर से देखा नहीं है। मैंने कहा मैंने देखा है, पहले आंखों के गिर जो है ना वो काले हल्के थे, क्रीमें लगाने से अब वो हल्के जो है ना पिंक हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए। अली जावेद नकी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।